हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम आनंद पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी कुछ, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्या होता है ड्राइंग। ड्राइंग हम किसे कहते हैं? एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़ इज़ कॉल्ड ड्राइंग्स। सिंपल सी बात है, अगर कोई ओनर यानी बिजनेसमैन अपनी शॉप में से कुछ सामान निकाल कर अपने घर ले जाता है पर्सनल यूज़ के लिए, या अपने ड्रॉर में से, यानी अगर उसका कोई सन आता है, सन कहता है पापा मुझे 500 रुपीज़ देना, वो ड्रॉर में से 500 रुपीज़ निकाल के दे देता है उस बिज़नेस में से, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल यूज़ एंड दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग। क्लियर स्टूडेंट्स? एग्जांपल लेकर चलते हैं। एक पर्सन की इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप थी उसके घर वालों ने एसी के लिए कहा, वो पर्सन अपनी शॉप से एक एसी लेकर अपने घर पर लगा देता है। ठीक है, तो यानी उसने क्या विड्रॉ करी है? गुड्स विड्रॉ करी है। किसके लिए? घर के लिए, फॉर पर्सनल यूज़। दैट एसीज अमाउंट, सपोज उसकी जो कॉस्ट थी, उसने जो परचेज़ की थी वो 30,000 की थी, तो वो 30,000 की उसकी कहलाएगी ड्राइंग्स। क्लियर स्टूडेंट्स? सेकेंड पॉइंट, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? सिंपल सी फॉर्म में, इट रेफर्स टू द अमाउंट विच फर्म ओज टू आउटसाइडर। ओज का मतलब किसी से, आउटसाइडर से उधार लेते हैं। अगर हम किसी से हमने पैसे उधार लिए, अब हमारी लाइबिलिटी है कि वो पैसे वापस करने। अब लाइबिलिटी कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज़ करंट लाइबिलिटी एंड सेकंड इज़ नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी होती है द लाइबिलिटी विच वी आर टू बी पेड विद इन 1 ईयर। यानी अगर आपने किसी से मनी उधार ली है 1 ईयर के लिए, यानी 6 मंथ के लिए, 8 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स के लिए, यानी अगर आपने पेमेंट करनी है विद इन 1 ईयर, दैट इज़ कॉल्ड करंट लाइबिलिटी। यानी सपोज करो, अगर आप सुनील, एक हमने एग्जांपल लिया था, जो शॉपकीपर था ग्रोसरी का, उसने किसी से उधार लिए 10,000 रुपीज़ और उसने ये कहा कि 2 मंथ्स के बाद रिटर्न कर देंगे। तो 2 मंथ्स का टाइम है, दैट लाइबिलिटी इज़ कॉल्ड करंट लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटी एग्जांपल है क्रेडिटर्स, जिनको हमने पेमेंट करनी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो अभी हमने पे करने हैं, आउटस्टैंडिंग यानी बकाया है अभी। शॉर्ट टर्म लोन जो विद इन 1 ईयर के लिए होता है, दैट इज़ कॉल्ड करंट लाइबिलिटी। सेकेंड इज़ नॉन करंट लाइबिलिटी। अब ये क्या होती है नॉन करंट लाइबिलिटी? नॉन करंट लाइबिलिटी, दैट लाइबिलिटी विच वी हैव टू बी पेड मोर देन 1 ईयर, इज़ कॉल्ड नॉन करंट लाइबिलिटी। यानी अगर एक पर्सन ने कार के लिए लोन लिया है और वो लोन लिया है 5 ईयर्स के लिए, ठीक है, तो मोर देन 1 ईयर हुआ, तो दैट लाइबिलिटी इज़ कॉल्ड नॉन करंट लाइबिलिटी। तो विद इन 1 ईयर जो पे करने हैं दैट इज़ करंट लाइबिलिटी, और जो मोर देन 1 ईयर पे करने हैं दैट इज़ नॉन करंट लाइबिलिटी। स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं बिजनेस में थर्ड पॉइंट, कैपिटल रिसीप्ट्स वर्ड किस लिए यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने नोटिस किया होगा कि एक बिजनेसमैन ने, सपोज करो एक उसकी शॉप पर एसी लगा हुआ है, ठीक है, जो कि उसने बेचने के लिए तो नहीं परचेज़ किया था, पर 2-3 इयर्स यूज़ करने के बाद उसने उस एसी को क्या किया? सेल कर दिया कि नया एसी लगवाएंगे। अब एसी को सेल करने से उसके पास कुछ मनी आई, दैट मनी इज़ कॉल्ड कैपिटल रिसीप्ट। सो बेसिकली हम कह सकते हैं अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज़ कॉल्ड कैपिटल रिसीव्ड। या उसने बैंक से लोन लिया, यानी मनी हमारे पास आ रही है, बिजनेसमैन के पास मनी आ रही है, रिसिप्ट कर रहा है, अब वो रिसिप्ट कौन सी होगी? कैपिटल रिसिप्ट। फोर्थ इज़ रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब होता है स्टूडेंट सेल। अब सिंपल सा मतलब है, सेल करने से जो मनी आ रही है, सेल किसको बोलते हैं? सेल वर्ड यूज़ होगा सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए। जिस चीज़ का बिजनेस है, यानी इन विच बिजनेस डील्स, अगर वो गुड्स सेल की जाती हैं तो उसके लिए वर्ड यूज़ होगा सेल, ना कि फिक्स्ड एसेट्स के लिए। फिक्स्ड एसेट्स के लिए क्या यूज़ होगा? कैपिटल रिसीप्ट्स। सो मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, कमीशन एंड फीस रिसीव्ड फॉर सर्विसेज गिवन। यानी बैंक आपको सर्विस देता है, उसने ड्राफ्ट बनवाया, उसके बदले में कमीशन लिया, वो उसका काम है, दैट अमाउंट इज़ रिसीव्ड इज़ कॉल्ड रिवेन्यू रिसीप्ट। स्कूल का काम है फीस लेना, दैट फीस इज़ कॉल्ड रिवेन्यू रिसीप्ट। जो प्रॉपर्टी डीलर होता है उनका काम होता है कमीशन लेना, दैट कमीशन इज़ कॉल्ड रिवेन्यू रिसीप्ट। इसके अलावा अगर उस प्रॉपर्टी डीलर ने कोई अपना एक मोबाइल सेल कर दिया, मोबाइल सेल करने का उसका काम नहीं है, अगर उससे जो मनी आती है दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल रिसीप्ट। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। एक्सपेंडिचर सिंपल सा मीनिंग है, एनी पेमेंट ऑफ कैश ऑन परचेजिंग ऑफ एसेट्स, गुड्स और सर्विस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर।
यानी अगर एक बिजनेसमैन ने अपनी शॉप के लिए फर्नीचर परचेज़ किया, क्लियर, या उसने गुड्स परचेज़ करी, क्लियर, या उसने वर्कर को सैलरी देता है, वो रेंट पे करता है, इलेक्ट्रिसिटी पे करता है, यानी ये सब चीज़ें क्या उसके एक्सपेंडिचर है। इसको हम कैटेगराइज करेंगे कि ये कौन से एक्सपेंडिचर हो गए। एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकंड इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ही सिंपल सा है, जो कि खुद ही बता रहा है। रिवेन्यू का मतलब सेल, सेल करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी हम एग्जांपल लेकर चलते हैं, अपने यमुनानगर का एग्जांपल लेते हैं, चलो स्टॉप एंड शॉप का एग्जांपल लेकर चलते हैं। स्टॉप एंड शॉप वाला पर्सन, बिजनेसमैन, क्या क्या उसका एक्सपेंडिचर है। उसने जब अपनी शॉप स्टार्ट की थी तो फिटिंग करवाई थी, जहाँ पर उसके क्लोथ्स वगैरह पड़े होते हैं, काउंटर सेट किया था, एसी लगवाया होगा उसने, ठीक है। दैट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एनी एक्सपेंडिचर विच इज़ इंकर्ड इन परचेजिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर करते हो दैट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जांपल बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, ये सब क्या होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, उसके अलावा वो क्या करता होगा, एवरी मंथ जो उसके वहाँ पर वर्कर रखे हुए हैं उन वर्कर को सैलरी पे करता है वो। अब सैलरी किस लिए पे करता है, क्योंकि वो वर्कर क्या करते हैं, जो उसने गुड्स यानी जो कपड़ों का काम है उसका वो परचेज़ किया उसने, और वो वर्कर क्या करते हैं, उसको सेल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो सैलरी पे करेगा वो क्या होगी, उसके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके अलावा अगर उसकी शॉप रेंट पर है, अगर वो रेंट पे करता है तो रेंट भी कौन सा होगा, उसका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके अलावा अब सेल करने के लिए एसी भी चलते हैं, फ़ैन वगैरह चलते हैं, लाइट्स चलते हैं, तो उसका क्या आता है, बिल आता है। दैट बिल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल। That expenditure is called revenue expenditure. So any expenditure the full benefit of which is received during one accounting period is termed as revenue expenditure, such as cost of goods sold, जो उसके क्लोथ्स के गुड्स परचेज किए हैं दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरी पे करता है, रेंट पे करता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करता है, दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर। तो रिवेन्यू सेल से रिलेटेड, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर एक्सपेंस होता है दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। थैंक यू।